हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 4.5 देखो, ये है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन। अगर आपको याद हो, जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होता है, तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन लगती हैं। वो आपके पास पता है 3 इक्वेशन होती थी। कौन कौन सी होती थी? एस इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, वी इक्वल टू में यू प्लस में ए टी, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू में 2as। ये 3 इक्वेशन रखती थी, ठीक है। तो वहाँ था वो 1D में, यहाँ पर है कहानी है 2D की, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, और ये NCERT के आपको पेज नंबर 76 पर मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कहता है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड, है ना, आई कैप के साथ। तो 5.0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5, बिकॉज ये पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, ठीक है, तो 5 ही बचता है, ठीक है। तो मतलब ये आई के लॉन्ग है 5, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो v है हमारे पास वो कितना है 5 आई कैप है, क्लियर। एंड मूव्स इन XY प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है इसमें हमारे पास? 3 आई कैप, 3.0 है तो 3 लिख सकता हूँ, प्लस में 2j कैप, मतलब x के लॉन्ग भी और y के लॉन्ग भी, ठीक है। कहता है व्हाट इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट। क्या कह रहा है देखो, व्हाट इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज़ 84 मीटर। मतलब क्या है यहाँ पर, जब x कोऑर्डिनेट 84 है तो बताओ y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये चीज़ बोल रहा है इसमें आपको या नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है हमारे पास, देखो आपको पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, ठीक है। s को मैं यहाँ किससे ले लेता हूँ? पोजीशन से ले लेता हूँ, r से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो r इज इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वेयर। r देखो हमें नहीं पता अभी कि क्या है, u कितना है इसमें हमारे पास, देखो 5 आई कैप, 5 आई कैप। देखो मैंने v क्यों लिखा है, इसको u क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसने बोला था t 0 पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 5 की, ठीक है। तो 5 हो गया हमारे पास ये आई कैप, प्लस में 1/2 a कितना है हमारे पास 3 आई कैप, प्लस में 2j कैप, और साथ में है t स्क्वेयर। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 5 आई कैप प्लस में, अगर आप यहाँ पर देखो इसको 1/2 है ये, ठीक है, और a ये दिया हुआ है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 आई कैप अपॉन में 2 t स्क्वेयर, प्लस में 2j कैप अपॉन में 2 t स्क्वेयर। 2 से ये 2 कट गया, तो ये देखो क्या बचा, 5 आई कैप प्लस में 3/2 कितना हो गया 1.5 आई कैप, साथ में आ गया t स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 आई कैप था ना, u t भी था, तो ये t आ रहा है साथ में, ठीक है, t साथ में आएगा ये, और प्लस में यहाँ पर कितना आया 1j कैप, तो 1j कैप, और साथ में क्या है t स्क्वेयर है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर जो आई कैप वाले हैं उनको अलग ले लो। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये t है साथ में, ठीक है, 5t प्लस में 1.5 t स्क्वेयर, और बाहर लिया मैंने आई कैप, ताकि ये कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा हमारे पास पाथ हुआ है, x के लॉन्ग वाला, क्योंकि आई कैप के साथ है, ठीक है, प्लस में j कैप और ये t स्क्वेयर। तो ये ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये किसके लॉन्ग हो गया, जल्दी से बताओ आपके पास किसके लॉन्ग हुआ? ये y के लॉन्ग हुआ, ठीक है, और 1 साथ में लिख लो इसमें, ठीक है। तो यानी कि ये आर टी है हमारे पास, आर टी में 2 प्लेन थे हमारे पास, 2 एक्सिस थे हमारे पास, x और y, ठीक है। तो ये देखो ये वाला x के लॉन्ग की इंफॉर्मेशन दे रहा है xt, और ये वाला किसके लॉन्ग की दे रहा है वाई टी, बिकॉज ये जे कैप के साथ है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब देखो इसमें एक्स टी कितना है हमारे पास 5t प्लस में 1.5 t स्क्वेयर है। आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ? सिंपल है कहानी। और उसने बोला क्या है हमें कि एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 84 है, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख लूँ 84, गिवन है ये। यहाँ से क्या होगा फ़ायदा, देखो t की वैल्यू आएगी 5t प्लस में 1.5 t स्क्वेयर। अब देखो अगर इसकी मैं इक्वेशन बनाऊँ तो ये 5t प्लस में 1.5, या मैं यहाँ लिख लूँ इसको 1.5 t स्क्वेयर प्लस 5t, और ये 84 इधर आके कितना हो गया माइनस का हो गया। मैं इसको साफ साफ लिख दूँ 1.5 t स्क्वेयर प्लस में 5t माइनस का 84, और 0 मैं इधर भी लगा सकता हूँ ये, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें ये पॉइंटों में हो रहा है, सॉल्व करने में दिक्कत होगी इसको, तो बेस्ट तरीका क्या है इसका, जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व करने सीखे हैं क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो उससे करेंगे इसको सॉल्व। देखो कैसे, आपको पता है x को कैसे निकालते हैं हम, इसमें माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a।
तो यहाँ से देख लो a कितना है हमारे पास 1.5 है, b है 5 और c कितना है माइनस का 84। तो पहले तो निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस में 4, a है 1.5 और c है माइनस का 84। क्लियर है। अब देखो 5 5 से ये हो गया 25 माइनस में 4, 1.5 का पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा और ये माइनस का 84। तो यहाँ पर देखो ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, तो 25 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू में 84 करो, 6 इंटू में जब आप 84 करोगे तो ये कितना बनता है आपके पास 504, 504 और ये कितना हो गया आपके पास 529 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास और ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके क्या हैं डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ये हमें पता है कहानी। तो 529 है और अगर मैं इसका b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट करता हूँ तो 529 का रूट जो होता है वो 23 होता है, याद रखना, याद होने चाहिए वैसे तो ये आपको। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होगा, माइनस b, माइनस ये और b कितना है 5 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 23 है और 2a यानी कि 2 इंटू में 1.5 कितना हो गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो -5 प्लस का 23/3 कितना आ गया, ये प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 18/3, 3 6 18 ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर ये t की रिस्पेक्ट में था तो ये सब कुछ किस में ले लेंगे हम t में, तो ये t का ही आंसर आया है, तो t आ गया। ये दूसरा t क्या आएगा यहाँ से अगर देखें हम -5 माइनस 23/3, तो ये तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस और ये 28/3 आएगा, नहीं ये तो नहीं, ये कहानी तो माइनस में चली गई, तो टाइम माइनस में तो नहीं होता, तो हमारे पास t 6 सेकंड आ गया। ठीक है, अब अगर t 6 सेकंड आ गया यहाँ पर देखो t अगर 6 सेकंड आ गया है तो देखो y के कोऑर्डिनेट चाहिए ना हमें, तो y क्या है हमारा, देखो ये रहा y t कितना है हमारे पास यहाँ पर देखो y है हमारा 1j कैप t स्क्वेयर। ठीक है, तो 1 इंटू में t स्क्वेयर देख लो अब आपके पास कितना है यहाँ पर, t है 6 तो 6 का स्क्वेयर और j कैप साथ में, तो ये आ गया 36 j कैप, यानी कि कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट इसका 36 मीटर आ रहा है y के अलोंग। क्या इतनी बात क्लियर है। जब x कितना है हमारे पास 84 है तब y कितना है 36। देखो x 84 कब होगा उसके लिए हमने टाइम निकाला पहले, तो उसी टाइम पे हमने y का निकाल दिया और यहाँ पर हमारे पास xt और yt तो आई गई थी कहानी। मेन है ये सॉल्व कैसे हुआ है, आई बात समझ में या नहीं, बिल्कुल सिंपल है या नहीं है बताओ, क्लियर है। अब सिंपल सा क्या है आगे हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड निकालनी है यानी कि vt, और vt क्या होता है आपके पास जल्दी से बताओ, अंडर रूट में vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर। अब यहाँ पर v देखो कहाँ है आपके पास, देखो r क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये आया है, कहाँ है, ये है r, ये है। ठीक है, r जो है हमारे पास वो है ये 5t प्लस में 1.5 t स्क्वायर आई कैप प्लस में j कैप टी स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब v हमें पता क्या होता है dr/dt, यानी कि इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, 5t का कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस में 1.5 टी स्क्वायर, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करो 3 और ये सिंपल t रह जाएगा, पावर 1 रहेगी। ठीक है, और आई कैप क्या लूँगे प्लस में, और ये तो क्या है यहाँ पर 1 है और टी स्क्वेयर है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2t हो जाएगा j कैप। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कहानी समझ में आ रही है कि ये vx ये vy है हमारा, ये क्या है vx है और ये क्या है vy है। यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, कितना है t हमारे पास 6 सेकंड है, t इक्वल टू में 6 सेकंड के लिए। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा dr/dt 5 प्लस में 3 6 18 आई कैप प्लस में 2 और t कितना है 6 j कैप, तो ये कितना हो रहा है 18 और 5 23 आई कैप प्लस में 12 का j कैप। ठीक है, तो ये आ गया v यानी कि vx और vy, तो vx vy आपको पता ही है अगर, तो vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 23 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, और 23 का जब स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास क्या आता है 529 और ये कितना हो गया 144, कितना आ जाएगा ये रूट में 673, और 673 का वही लॉन्ग डिवीजन से आप रूट निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं आते हैं किसी को तो वो सीख लो। तो क्या आएगा जल्दी से बताओ ज़रा, ये आ जाएगा आपके पास 25.9 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट, ये 26 मीटर पर सेकंड के साथ अलोंग आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं। ठीक है, तो 26 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक, अब जब हमें थीटा निकालना होता है तो हमें पता है tan इनवर्स डायरेक्शन होती है ना, तो vy/vx होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ vy कितना है हमारे पास, vy इज़ 12 एंड vx इज़ कितना, यहाँ से देखो ये vy है और ये vx है, j के लॉन्ग है,
तो वी वाई और आई के लॉन्ग है तो ये वी एक्स है। तो 12/23 इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा, ये आएगा आपके पास tan इनवर्स 0.5217 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप करोगे तो टेबल में चेक करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पर पूछनी थी डायरेक्शन, फिर भी हमने यहाँ पर बता दिया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था या नहीं था, बताओ ज़रा। अब देखो किसी को अगर ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है इस तरीके से सोल्व करना, तो इसका आसान सा तरीका फिर एक और करते हैं। देखो क्या है, देखो हमें जो पार्टिकल स्टार्ट एट दिस वेलोसिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, 5i कैप दी हुई है, ठीक है। तो इसमें x के अलोंग वाली ले लो सारी पहले तो चीज़ें, और इधर ले लो y के अलोंग वाली, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें इसकी i कैप के अलोंग है तो ux कितना दिया हुआ है 5, तो यानी कि uy कितना है 0 है। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ये तो v था, ठीक है। एक्सेलरेशन जब हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है हमें 3i कैप और प्लस का 2j कैप दिया हुआ है, तो यानी कि ax कितना है 3 है और ay कितना है हमारे पास 2 है। कितनी बात क्लियर है? कहता है व्हाट इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ x कोऑर्डिनेट इज़ 84 मीटर। यानी कि जब हम x की बात करें यानी कि s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, तो s है कितना 84, तो ux कितना है हमारे पास 5 है और t हमें निकालना है प्लस में हाफ, a कितना है 3 और t स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो देखो 84 इज इक्वल टू में 5t प्लस में 1.5t स्क्वायर, ये सेम इक्वेशन आ गई यहाँ पर जो कि हमारे पास यहाँ आई थी। अगर आपको याद हो 1.5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84, यहाँ पर भी 84 इधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो यही इक्वेशन बनी है और जैसे यहाँ सोल्व किया है ऐसे ही सोल्व करना है आपको। t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6 सेकंड आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले सोल्व करने के बाद t 6 सेकंड आ गया। अब हमें तो y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y के लिए यहाँ पर देखो s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर करेंगे जब, तो यहाँ पर y के अलोंग तो कितना किया था उसने जो हमें निकालना है यहाँ पर, तो मैं इसको y ले लेता हूँ। हमें तो नहीं पता कि कितना y के अलोंग कोऑर्डिनेट आया उसका। ux क्या है यहाँ पर, या सॉरी uy कितना है, क्योंकि y के अलोंग वाला है तो uy है ये 0 है, t के साथ करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस में हाफ a कितना था ay 2, वो क्योंकि y के अलोंग है तो ये 2 आ गया और साथ में t स्क्वायर। तो ये देख लो हमारे पास 2 से ये 2 कट गया और t की वैल्यू यहाँ पुट करो, t स्क्वायर बचा ना, t कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर तो 36 मीटर आ रहा है y की वैल्यू, और यहाँ पर भी देख लो आप 36 मीटर ही आ रही थी। क्लियर है, सिंपल है कि नहीं है ये तरीका। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल में हमें पता है क्या होता है, बताओ। एक इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस में 80, तो पहले इधर लगा दो x के अलोंग तो वो vx आ जाएगा u प्लस में 80, और फिर vy लगा दो इधर u प्लस में 80। यहाँ पर vx है तो ux वाला आएगा 5, a कितना था इसके अलोंग 3 और टाइम कितना आया हमारे पास 6 आया, तो 5 प्लस 6 3 था 18, तो कितना आ गया ये 23 आ गया vx। और vy हमें निकालना है तो u है यहाँ पर 0 और a कितना था इसके अलोंग 2 था और टाइम कितना है 6 है, ये आ गया 12। तो देख लो vx और vy यहाँ पर भी देख लो, अगर आपको याद हो vx आया था 23 और vy कितना आया था 12 आया था। तो आगे तो आपको पता ही है v कैसे निकलता है, vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर, यानी कि 23 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, या नहीं। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ गया था 26 मीटर पर सेकंड आ गया था। ये मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ। तो मतलब क्या है, आपको देखना है आपको किस तरीके से ज़्यादा समझ में आ रहा है। मैंने ये भी बता दिया NCERT की बुक में ये मेथड है जो यहाँ पर करवाया है, और ये है अपना मेथड जो कि है सिंपल। तो इस तरीके से करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें बताओ। अब इसका ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, तो वो मैं इस तरीके से कराता हूँ आपको, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि ईजी कितना है और कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, चलो करते हैं वो क्वेश्चन। देखो ये है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन की थोड़ा सिंपल वे में कैसे होता है वैसे करते हैं, फिर उसको दूसरे तरीके से भी कर लेंगे जो आपकी बुक में है। कहता है पार्टिकल स्टार्ट एट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड विद वेलोसिटी कितना 10j कैप, यानी कि ये j के लॉन्ग है, तो जो आपके पास वेलोसिटी दी हुई है वो 10j कैप दी हुई है, यानी कि ये y के लॉन्ग है। एंड मूव्स इन द xy प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास इसमें 8i कैप प्लस में 2j कैप। अब ये कंफ्यूज ना होना, 8.0 है और ये 2.0 है, करके देख लेना। 8.0 का जब पॉइंट हटाओगे तो 8 आएगा, 2.0 का पॉइंट हटाओगे तो 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही आप कहानी करो, ये x प्लेन, ठीक है, और एक ले लो आप y प्लेन में या y एक्सिस वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा आपके पास vx कितना है 0, सॉरी ux, बिकॉज दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 सेकेंड में तो इनिशियल ux हो गया, और uy कितना है आपके पास 10 है, बिकॉज j कैप है तो y की डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही ax कितना है 8 है और ay कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात,
कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, वाई कोऑर्डिनेट बताना है आपको, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 16 मीटर। तो पहले तो टाइम निकालना है, इसमें तो बोल भी रहा है टाइम निकाल दो एक्स पे, ना भी दिया होता जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स से पहले टी ही निकलता, फिर वाई में पुट होके वहाँ से वाई की वैल्यू आती। तो देखो ज़रा, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 16 मीटर दिया, यानी कि एस कितना है 16 है डिस्टेंस, ठीक है। यू एक्स 0 हो गया, प्लस में तो टी के साथ मल्टीप्लाई को 0 ही आएगा, हाफ ए कितना है 8 है और ये टी स्क्वायर, तो ये 2 4 था, तो ये आ गया हमारे पास 16 और टी स्क्वायर 16/4 कितना आ गया 4 4 था 16। तो ये टी स्क्वायर है तो टी कितना आ गया रूट में 4, और जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड। प्लस माइनस आता है तो प्लस वाला ही लेना है 2 सेकेंड। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया तो हम यहाँ पुट करते हैं वाई अलोंग यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ आपको करना है ना तो ये एक्स लिख लो, यहाँ भी एक्स लिख लो, यहाँ भी एक्स लिख लो, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। टाइम तो कोई डायरेक्शन में नहीं होता तो इसलिए इस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर वाई आएगा। क्लियर है? तो एस वाई हमें निकालना है तो मैं वाई लिख लेता हूँ सिंपल। यू वाई कितना है हमारे पास 10 है, और टाइम हमारे पास कितना आ गया था अब 2, प्लस में 1/2। ए वाई कितना है 2 है, और टाइम कितना आ गया था 2, इसका स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल, 20 प्लस में 2 2 4 कितना आ गया 24 मीटर आ गया। मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 24 मीटर है, जब वो एक्स कितना है 16 मीटर है, ठीक है। तो एक्स 16 मीटर जब था उसी टाइम पे हमने क्या निकालना है वाई निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा देखो ना, आप खुद सोचो, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। कोई चल रहा है यहाँ पर, अब ये जिस टाइम पे यहाँ पहुँचा है एक्स का, मान लो ये एक्स का कितना है कितना था हमारे पास, ये 16 था, ठीक है। तो उसी टाइम पे तो हमारा वाई का भी निकलेगा ना, तो वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो टाइम थोड़ी चेंज हो रहा है, टाइम तो एक ही बंदा मूव कर रहा है ना, तो उसी टाइम पे एक्स आएगा, उसी टाइम पे वाई आएगा, क्योंकि एक इंसान चल रहा है। ऑब्वियस बात है, वो क्या है एक्स और वाई प्लेन में, ये मतलब है। अलग अलग इंसान नहीं है कि एक्स में कोई चल रहा है वाई में अलग चल रहा है, कोई एक ही चल रहा है, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, तो वहाँ पर हम टाइम देखेंगे, ठीक है। तो टाइम तो सेम ही रहेगा, इस वजह से उसी टाइम पर हमने वाई निकाला है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो आपको पता है स्पीड के लिए क्या होता है हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वी एक्स का स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा हमारे पास, वी इजकल टू यू प्लस 80 एक्स के अलॉन्ग लगाओ। यू कितना था इसमें हमारे पास 0, और ए कितना था 8 था, और टाइम कितना आया था 2 आया था, तो ये आ गया वी एक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ले लो वी इजकल टू में यू प्लस में 80, तो ये वी एक्स था, ये वी वाई आ रहा है, तो यू वाई होगा ये, तो ये 10 है, प्लस में ए वाई कितना है 2 है, और टाइम भी 2 है। 10 प्लस में 4 कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता ही है अब v की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 16 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ ज़रा। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196। इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 452, और इसको भी जब आप लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करोगे तो ये 21.2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है इतनी बात? ऐसी अगर इसकी डायरेक्शन निकालने को होती तो tan इनवर्स में क्या आता हमारे पास वी वाई बाय वी एक्स आता, तो tan इनवर्स ऑफ वी वाई कितना है हमारे पास 14, और ये कितना है 16 है, तो 2 7 था 2 8 था, तो tan इनवर्स ऑफ 7/8 आता, और 7/8 को जब आप करोगे डिवाइड तो आएगा 0.875। और इसका देखना आप जब टेबल में देखोगे टेंजेंट के, तो उसमें आपको मिलेगा एंगल 41 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, वैसे 41 डिग्री 11 मिनट होगा, तो आप 41 डिग्री लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ समझ में आया क्वेश्चन? ये सिंपल था वे या नहीं? अब जैसे बुक में किया हुआ है, अगर उस वे में हम समझे इसको तो कैसे लगेगा, तब भी ईजी है, कोई मुश्किल थोड़ी है, उस तरीके से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास v दिया हुआ है कितना 10 जे कैप, और a कितना दिया हुआ है हमें 8 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारा r होता है वो, यानी कि s जो होता है वो क्या होता है यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये u कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये इनिशियल था। तो u कितना है हमारे पास 10 जे कैप, t आ गया प्लस में हाफ a कितना है 8 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, और साथ में ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 10 जे कैप है, ठीक है, 10 टी लिख लूँ इसको जे कैप, प्लस में ये हो जाएगा 2 4 था 4 आई कैप टी स्क्वायर, प्लस में ये 2 2 1 कट गया जे कैप टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई वाला अलग लिख लेते हैं 4 टी स्क्वायर आई कैप, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस में ये देखो ये जे कैप वाले हैं, ठीक है, तो इनको मैं कैसे लिखूँ 10 टी प्लस में टी स्क्वायर और ये
जे कैप। तो देखो ये हमारा एक्स टी हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, वाई टी हो गया। वाई बिकॉज ये क्या है, हमारा आर टी है। यहाँ से भी निकल जाएगा। देखो अब ये एक्स टी है अगर ये हमारे पास, और ये क्या है, हमारा वाई टी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 16 मीटर, तो मतलब एक्स टी इज़ इक्वल टू है हमारे पास 4t स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 16, तो 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना आ गया, 4 4 द 16, और टी क्या आ गया, रूट में 4, यानी कि ये 2 सेकंड आ गया। देख लो ये 2 यहाँ भी यही आ रहा था, 2 सेकंड आ रहा था या नहीं आ रहा था, बताओ, यही था। क्लियर, सिंपल सी कहानी है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, सेम ही है लेकिन यहाँ थोड़ा तरीका अलग हो गया। अब यहाँ से वाई टी आ जाएगा। वाई टी कितना है हमारे पास, देखो 10t प्लस में टी स्क्वायर है, तो 10 इंटू में टी की वैल्यू पुट करो 2, और ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 20 प्लस में 4 कितना आ गया, 24 मीटर। देख लो यहाँ भी यही आ रहा था या नहीं, बताओ। सिंपल, ये भी मेथड सिंपल ही है। इसमें बस हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आपको मेथड ईजी लगे वो आप कर सकते हो। अब स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना है हमें इसमें, तो हमें पता है आर कितना था हमारे पास, ये देखो आर था 4t स्क्वायर आई कैप प्लस में 10t प्लस में टी स्क्वायर, ये था हमारे पास जे कैप, ठीक है। तो dr/dt क्या होता है हमारे पास, v होता है, पता है ये हमें। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ले लो इसकी, 2 4 द 8 8t आई कैप प्लस में 10t का 10 आ गया, प्लस में ये 2t आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन लेंगे जब, और ये जे कैप आ गया। बताओ समझ में आया। अब हमें पता ये क्या है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखें t की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2 सेकंड पुट करो यहाँ, 8 2 द 16 आई कैप, 10 प्लस में 2 और 2 2 द 4 कितना आ गया, 14 जे कैप। तो ये Vx बन गया, ये हमारा Vy बन गया। तो यहाँ पर भी देख लो हमारा Vx कितना आ रहा था 16, और Vy कितना आ रहा था 14। इसी को आगे हमने सॉल्व किया था, इसी तरीके से यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया दोनों तरीक़ों से किस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जिसको ये मेथड ईजी लगे वो इस मेथड से कर लो, जिसको ये मेथड ईजी लगे इससे कर लो, लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए कि किस तरीके से आपको ये ठीक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ये सबसे पहले मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया था इसमें, NCERT का एग्जाम्पल 4.5, ये भी मैंने आपको दोनों मेथड से समझाया। फिर इसी की तरीके का एक और क्वेश्चन था हमारे पास, उसको मैंने आपको बताया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। कर लोगे अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।